को भी साधने की कोशिश की गई, भारत को भी साधने की कोशिश की गई। तो जो देश खोलकर हमारे साथ खड़ा हो रहा है उसके खिलाफ जाकर किसी एक मुल्क का समर्थन हम कैसे कर सकते हैं? उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उस पर जवाब दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। पहले तो मैं बीजेपी के प्रवक्ता जो है संगीत रागी जी, उनको मैं बता दूं सीधा ढंग से कि ना तो गांधी परिवार बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है। हाँ पता है, सबको पता है, मैंने जो कहा वो सही कहा है। तो सबसे पहले तो ये बात बता दूं मैं, ना तो गांधी परिवार का कभी कोई छुपा है, ना छुपने की आदत है। जब भी लड़ना पड़ा सीना सामने करके लड़े हैं। बलिदान का परिवार है और देश के लिए बलिदान भी दिया है, एकात्मता के लिए बलिदान भी दिया है। सिद्ध करके दिखा दे संगीत रागी जी, ये देख लेता हूं मैं कैसे सिद्ध करते। आना है और जहर उगलना है सिर्फ गांधी परिवार के खिलाफ, इसके अलावा उनकी कोई विश्लेषण करने की क्षमता नहीं है। दूसरी बात, ईरान हमारे साथ में खड़ा था नहीं था, रशिया था नहीं था, चाइना था नहीं था, ये हम साथ नहीं सके, हम अकेले थकेले पड़ चुके हैं। इसका ये जो है दुनिया के और देश के सामने हमने कई बार सामने रखा है। असीम मुनीर को बुलाने वाले ट्रम्प जो है ना, उसका जवाब हमारे देश के प्रधानमंत्री दे नहीं पाए। संगीत रागी जी विश्लेषक करके उसका विश्लेषण नहीं कर पाएंगे, हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे विषय एक आध दिन खोल के जरूर बता देंगे। तीसरी बात, ईरान हमारे साथ खड़ा रहा 1978 के बाद, जब शाह की रिजिम चली गई और शाह की रिजिम जाने के बाद जो रिजिम आई है, फूड फॉर ऑयल, भूल जाते हैं। जब पूरी दुनिया में हमको महंगा तेल मिलता था ना, तो एक ईरान था, दूसरा रशिया था जो हमें देते थे। आज रशिया भी पता नहीं क्यों हमारे साथ खुलकर खड़ा नहीं रहा, इसकी चिंता संगीत रागी जी को बिल्कुल नहीं है। 1994 में यूनाइटेड नेशंस में ईरान हमारे साथ खड़ा रहा। अब सोनिया जी ने कतई ये नहीं कहा कि आप इजराइल के खिलाफ खड़े रह जाओ। सोनिया ने ये याद दिलाया कि टू नेशन थ्योरी, जिसकी मुखालफत पूरी ताकत से की उस टू नेशन थ्योरी के तरफ इजराइल और पैलेस्टीन के, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सार्वजनिक मन से पब्लिक में की थी कि अरब को जो भूमि है वो इनको छोड़नी पड़ेगी। फिर भी हमने उसमें ये नहीं किया कि कश्मीर का भी मुद्दा उसमें आता है, जो संगीत राजी को समझते हुए भी वो कहेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है आज के रिजिम के पीछे खड़ा रहना ही उनका काम है, यही उनका विश्लेषण का काम है, दूसरा कोई तो काम उनको आता नहीं है। जब भी हम किसी एक देश के साथ खड़े हो जाएंगे अतुल जी, तो दूसरा देश वैसे ही हमारे खिलाफ हो जाएगा ना, ये बात तो सही है। देखिए, इजराइल की नीति पाकिस्तान को लेकर पहले से ही साफ है, उसमें उसको कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन ईरान हमारे साथ पाकिस्तान को भी साधे, हिंदुस्तान को भी साधे, और फिर हम कहें कि नहीं ईरान को हमें साथ में लेकर चलना है। अगर इजराइल और ईरान के बीच हमने अपना एक बैलेंस बनाकर रखा है तो भारत के लिए एक बेहतर स्थिति हो सकती है ना। चित्रा जी एक बात आप समझ लीजिए कि उन्होंने बैलेंस की बात की, उन्होंने किसी के खिलाफ जाने की बात नहीं की है कि हमारे इजराइल के साथ अच्छे संबंध है। जब भी हम किसी एक के साथ खड़े हो जाएंगे सब दूसरे का खिलाफ ही माना जाएगा। अतुल जी, ये कोई मतलब छुपी हुई बातें नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और युद्ध में खासतौर से जब हम किसी एक के साथ खड़े होते हैं तो दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। 10 सेकंड तो दीजिए, मैं आर्टिकल का क्या मीनिंग है बता दूं जी। तो उन्होंने ये कहा है कि हमारी ये नैतिक और मानवीय जिम्मेदारी है, चूंकि इजराइल के साथ भी हमने अच्छे संबंध बना लिया, ईरान के साथ हमारे अच्छे संबंध है, जो अमानवीयता हो रही है उस अमानवीयता को रोके। जब आईएई ने कहा है कि वो नहीं बना रहे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, वो सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं, आईएई ने कहा है, तुलसी गब्बार्ड ने कहा है, हाँ। उसके बावजूद अगर आक्रमण होता होगा, अमानवीयता होती होगी, हाँ। और उसके बीच में दोनों को हम साथ नहीं पाते होंगे, तो बातें तो ट्रम्प को समझ में आनी चाहिए ना। जब तुलसी गब्बार्ड ने कहा है तो ट्रम्प फिर ईरान के खिलाफ क्यों जा रहे हैं? ये बात तो राष्ट्रपति ट्रम्प को समझनी चाहिए, अगर उन्हीं के देश के एक इतने बड़े चेहरे की ओर से ये बातें कही जा रही है। ठीक, सामने तो खड़े होंगे हम। हाँ ठीक है, संगीत रागी जी आप जल्दी से जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास। सचदेव जी, बाकी लोग भी हमारे साथ हैं, बोलिए। चित्रा जी, फिलिस्तीन के मामले पर भारत सरकार के स्टैंड में कोई परिवर्तन नहीं आया है। पहले जो था स्टैंड वही आज भी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी चाहती है कि अरब कंट्री फिलिस्तीन के साथ नहीं है, जॉर्डन नहीं है, इजिप्ट नहीं है, बहरीन नहीं है, कतर नहीं है, सऊदी अरब नहीं है, यूएई नहीं है, लेकिन भारत भभक करके ज्यादा वहां पर अपना दिखाए, ये दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, ईरान का जो प्रोजेक्ट रिजीम है वो दहशतगर्द है। मैं फिर कह रहा हूं, दहशतगर्द है। हमास, हूती और हिजबुल्ला ये तीनों आतंकवादी हैं। यदि अल-कायदा, यदि जैश-ए मोहम्मद जो हमारे कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी करता है, यदि हम उसको जस्टिफाई करना चाहते हैं, तो हमास, हिजबुल्ला और हूती, इन दहशतगर्दों को शरण कौन देता है? यहां की प्रेजेंट रिजीम 16 साल की बच्ची यदि बुर्का नहीं पहने और उसको फांसी पर लटका दे, तो इससे बड़ा कायर, बुजदिल और गिरा हुआ कोई यदि
कोई यदि शासक हो सकता है तो खुमैनी हो सकता है। तो खुलकर यही ईरान के अंदर हो रहा है। अगर आपकी बात को माना जाए तो इजराइल के साथ खुलकर भी तो नहीं आ रही है। साथ खड़ा नहीं होने। अगर ईरान की सरकार या वहां के हुक्मरान इतने बुरे हैं तो फिर तो खुलकर आ जाना चाहिए इजराइल के साथ, लेकिन हम वो भी नहीं कर रहे हैं ना। ठीक है, हम दोनों नहीं कर रहे, दोनों को ही साधने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये खुद में नहीं जुड़ेंगे जी के पास में जाऊंगी। ठीक है, मुझे लग रहा है पॉलिटिकल बातों से बेहतर तरीके से 10 सेकंड हमारा नेशनल इंटरेस्ट चुप रहने में है। हमारा कोई भी हालत में अमानवीयता के साथ में अगर संगीत रागी जी बीजेपी के साथ खड़ा रहना चाहते हैं तो वो जरूर रहे। बच्चों को मारने वाली हरकतें, देश अपने हिसाब से निर्धारित करते हैं ना। अब पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमने जब हमला किया तो पाकिस्तान की ओर से भी तड़प कर यही कहा गया कि भारत की ओर से अमानवीयता किया गया है। उसने आतंकवादियों को बताया कि नहीं, ये हमारे लोग हैं जिनके ऊपर हमला किया गया। सर, वो तो देश अपने हिसाब से डिसाइड करता है ना कि हमारे भीतर जो हमला हो रहा है उसको हम अमानवीय करार दें या फिर हम अपने दुश्मनों को टारगेट कर रहे हैं। ये तो देश अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। लेकिन सोनिया गांधी जी ने जो लेख लिखा है ईरान का समर्थन करने के लिए, समाजवादी पार्टी भी क्या यही मानती है? देखिए, मुझे समझ में नहीं आता। एक चीज आपने सही बोला कि एक देश के तौर पर आवाज एक होनी चाहिए, लेकिन आप देखिए आपकी डिबेट से भारतीय जनता पार्टी नहीं है, चूंकि सरकार है वो। अब सरकार की तरफ से वो DEF वाले टीम वाले आए हैं जिनको बैटिंग करने नहीं आती, आए बाएं साएं बोल रहे हैं। उनको बोलना कुछ है, बोल कुछ रहे, क्योंकि वो उनको आपने पक्ष में लिख दिया। उनकी बात सुन कौन रहा है कौन? ये सत्ता पक्ष की तरफ से बोल रहे हैं कौन? इनको पूछता कौन है? ये बीजेपी में क्या है? मैं पूछ कहीं कुछ है? मैंने बुलाया है, बस खाली ये गाल बजाने आए हैं। और गाल बजाने सुनिए, और गाल, अरे सुनिए, आपने बुलाया ना तो गाल बजाने। वैसे हमने संगीत रागी जी को आपने मेरी बात तो बोलने दीजिए। विदेश नीति पर इतनी गंभीर चर्चा है, ठीक है, अच्छा किया ना आपने, पसंद आते हैं मुझे तो बात तो सुनिए। मैं गंभीर बात कर रहा हूँ, गंभीर बात हो रही है, चर्चा हो रही है। अरे बिल्कुल, अरे नहीं, उन पे चर्चा नहीं हो रही, मैं गंभीर बात कह रहा हूँ। गंभीर बात तो जिम्मेदार आदमी करेगा ना। हम उसी का तो सवाल उठा रहे हैं कि ये देश की का मामला है तो उसमें गंभीर आदमी आना चाहिए ना, पार्टी का प्रवक्ता आना चाहिए कि कोई भी मुंह उठा के चला आएगा और कुछ भी बोलने लगेगा। तो क्या इसकी पार्टी को मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं? ये ऐसा तो मानेंगे नहीं बीजेपी, क्योंकि ये तो बीजेपी तो अगल बगल नहीं भटकने देती। तो सवाल उठता है कि जब देश की विदेश नीति पे बात हो रही हो तो गंभीर मामले पे गंभीर व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी को आना चाहिए और देश के सामने अपना पक्ष रखना चाहिए। यही तो हम जानना चाहते हैं कि देश का पक्ष क्या है। हम तो देश के साथ खड़े होंगे ना। जब पाकिस्तान पे वार हुआ, पूरा सर्वदलीय बैठक मीटिंग हुई, सर्वदलीय बैठक मीटिंग में कहा कि हम देश के साथ खड़े हैं, आप आगे बढ़ो। आज भी अगर देश कोई फैसला लेता है तो देश के साथ खड़े हम दिखाई देंगे ना, क्योंकि हम राष्ट्रभक्त लोग हैं। देश प्रथम है हमारे लिए। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि जब देश को फैसला लेना होता है तो बायकॉट कर जाते हैं। है ही नहीं टीवी डिबेट में। अब बताओ, सारी चीजें यहाँ कंफ्यूजन में है। अब जब कंफ्यूजन में रहेगी तो हम तय कैसे करेंगे हम किसके साथ खड़े होंगे? क्योंकि राष्ट्र की जिम्मेदारी बनती है। और इसीलिए जब हमारे साथ जब पाकिस्तान जैसा आतंकवादी देश हमारे ऊपर हमला करता है तो दूसरे देश भी ढुलमुल रवैया अपनाते हैं, साथ होके भी साथ नहीं रहते। कनाडा का भी वही हाल था, रसिया का भी वही हाल था, अमेरिका का भी वही हाल था, इजराइल का भी वही हाल था। होके भी नहीं थे, बोला है, लेकिन खुल के क्या उन्होंने पास किया? क्या उन्होंने बोला कि यहाँ पाकिस्तान आतंकवादी देश है? ऐसा बोला क्या इजराइल ने? ईरान ने भी वही किया था, सबने वही किया। सवाल उठता है कि आप जब मजबूती से अगर फैसला विदेश नीति बनाएंगे तो मजबूती से दूसरे देश भी आपके साथ खड़े होंगे। कांग्रेस पार्टी की श्रीमती सोनिया गांधी जी ने क्यों ऐसा शुरू किया? जब से इस देश में उन्होंने कहा अतुल भी कि देखिए भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करती है, इस देश के मुसलमानों ने मस्जिदों से आह्वान किया ईरान के पक्ष में समर्थन के लिए। हमारे से इतनी दूर ईरान बैठा हुआ है, उसके लिए भारत के मुसलमान अपने यहाँ की मस्जिदों से उनका दिल धड़कते ये समझ में नहीं आता है। बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे थे, उस समय यहाँ का मुसलमान नहीं धड़क रहा था। और नहीं, सुन लीजिए, इसीलिए कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक गिद्ध है। गांधी परिवार राजनीतिक गिद्ध है। गांधी परिवार राजनीतिक गिद्ध है। पुलिस क्या उसको दिख रहा है कि हमको कांग्रेस पार्टी ये गंदा जो प्रोपेगेंडा है ना संगीत रागी जी, इसको खत्म करो।
गांधी परिवार राजनीतिक गिद्ध है। इतिहास जो है ना, मॉरलिटी, ह्यूमन राइट्स, अरे सबसे बड़ा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो चाइना करता है, सबसे ज्यादा दहशतगर्दी तो चाइना करता है। उसके साथ तो गांधी परिवार मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लेती है। वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसी देश को पता नहीं है। जिस दिन मस्जिदों से आवाज लगाने लगी तब तक गांधी परिवार का कान खड़का और लगा कि अरे इस पर तो हमको जब अब यदि हम राजनीति करते हैं, यदि हम ईरान के पक्ष में राजनीति करते हैं तो बहुत बड़ा है। देखिए, शिया मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं, ये दर्द जो है वो कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक पसंद नहीं है। रहते हैं ईरान में। मैंने कहा संगीत रागी जी, अगर आप कह रहे हैं कि शिया मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं तो ज्यादातर शिया ही तो है ईरान में। यदि नीचता की है तो वो कांग्रेस पार्टी ने की है, सर्वसार तो कांग्रेस पार्टी को होना चाहिए। जिस पार्टी ने अपनी सत्ता के लिए इस देश का विभाजन करवा दिया, उस कांग्रेस पार्टी को सर्वसार होना चाहिए। एक एक करके अपनी बातें रखेंगे, एक एक करके मुद्दे पर हम इतने गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, इतने गंभीर मुद्दे पर चर्चा दोनों लोग दर्शकों को अपनी अपनी बारी में, अपनी अपनी बारी में। लेकिन ये अगर हिंदू मुसलमान करेंगे और इस देश में द्वेष विद्वेष फैलाने की कोशिश करेंगे, हम अपना सीने का कोट करके खड़े रहेंगे, हम खड़े रहेंगे सामने, आपकी बात नहीं होने देंगे हिंदू मुसलमान देश में। वो इजराइल को लेकर ईरान की दुश्मनी की वजह क्या है अतुल जी, आप मुझे बता दीजिए। वहां पर किन इजराइल को लेकर ईरान की ओर से खामनेई साहब, देखिए खामनेई साहब, उनके हम लोग भी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन वो इजराइल को लेकर क्या बयान देते हैं, आपको ये भी बताना चाहिए देश को। चित्रा जी, आप एक बात समझ लीजिए, आप एक बात समझ लीजिए, अगर आप मंजूर कर लोगे कि इजराइल का प्रधानमंत्री ये कहता है कि ईरान, चित्रा जी, यही ईरान कहता है कि इजराइल को एग्जिस्ट करने का अधिकार नहीं है, ईरान के आधार पर कहता है। ये दहशतगर्द ईरान कहता है, ये दहशतगर्द ईरान कहता है कि इजराइल को एग्जिस्ट करने का अधिकार नहीं है। तख्ता पलट करने का अधिकार किसी राष्ट्र को है। इस तरह की राजनीति अगर आप मानते हो तो आप विदेश नीति में अरे तख्ता पलट कौन करवाने जा रहे हैं, कहां पर? हम तो अपने ही घर, अपनी ही चीजों को लेकर इतने उलझे हुए हैं, कौन देखने जा रहा है? बैलेंस ऑफ पावर की नीति क्या सही नहीं होती है? हम इनको भी साधे, हम उनको भी साधे। जब भी हम एक तरफा किसी के साथ खड़े हो जाएंगे, वो सबसे ज्यादा नुकसान हमें करेगा, सबसे ज्यादा नुकसान हमें करेगा। अगर आप ईरान के साथ खड़े होंगे तो इजराइल के साथ आप अपनी दुश्मनी मोल ले रहे हैं। सीधी सी बात है, ये सीधी सी बात है। ना हम इजराइल के साथ खड़े हो, ना हम ईरान के साथ खड़े हो। हम बैलेंस, हम दोनों से कहें कि ये युद्ध का समय नहीं है, और ये वास्तव में युद्ध का समय नहीं है। गांधी परिवार की कोई अकाउंटेबिलिटी है क्या? इसलिए आप जैसे प्रबुद्ध लोगों को बुलाया है। अगर नहीं इतनी पढ़ी लिखी होती तो आपकी जरूरत नहीं होती, मैं ही बोलकर पूरा डिबेट कर लेती अकेले। बिल्कुल मैंने नहीं पढ़ा, इसीलिए तो आपको बुलाया है ना कि आप सही बातें बताइए। लेकिन ईरान को लेकर ईरान के हुक्मरानों की ओर से इजराइल के खिलाफ जो बयान आते हैं, आप समझ रहे हैं उसका मतलब क्या है? वो पूरे के पूरे देश के एग्जिस्टेंस को बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये बात भी सच है क्या? हम इस मुद्दे पर ईरान के साथ खड़े हो सकते हैं, और वो भी धर्म के आधार पर, बात को सुनिए, और वो भी धर्म के आधार पर, बात सुनो, के आधार पर इसको का अधिकार नहीं है। ईरान किन लोगों को मारना चाहता है? संगीत रागी जी आप पहले बोलिए तो उसके बाद जवाब देंगे। एक एक लोग अपनी बातें करेंगे, आप बताइए। संगीत रागी जी जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। मुसलमानों के वोट के लिए श्रीमती सोनिया गांधी राजनीति, श्रीमती गांधी ने ये इंसान सिर्फ दहेज मिलेगा, ये इंसान विदेश नीति की बात नहीं करेगा। मुसलमान भी तो हमारे ही है ना, हमारे देश के नागरिक है संगीत रागी जी। वो मुसलमान भी तो हमारे ही है, देश के नागरिक हैं। और आप करें शिया मुसलमान बीजेपी को वोट करते हैं, शियाओं का ही तो सबसे बड़ा केंद्र है ईरान। मुसलमानों के वोट के लिए ये कुकर्म किया गया, बीजेपी के लिए आता है, मुसलमानों के वोट के लिए किया गया। ह्यूमन राइट्स, हमारी बात सुनना है चित्रा जी तो ठीक है, तो हम शांत हो जाते हैं। दोनों लोग बोलेंगे। अतुल जी आप लगातार बोल रहे थे, जब संगीत रागी जी की बारी थी आप लगातार बोल रहे थे। सर अब आप वो तो दर्शक देख रहे हैं, लाइव डिबेट है, वरना तो आप लोग बात में कहते थे मैं एडिट करवाती हूँ यहाँ पर। अच्छा हुआ कि लाइव डिबेट कर रहे हैं। जब से संगीत रागी बोलना शुरू किए अतुल जी लगातार आप बोल रहे थे, लगातार डिस्टर्ब कर रहे थे, इसलिए मैं बीच में बोला हूँ ताकि वो